श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति कितना भी पुण्य कमा के आवे, लेकिन उसके पुण्य कम करता है व्यक्ति, पाप ज्यादा करता है। क्षमा भाव व्यक्ति कम करता है, क्रोध ज्यादा करता है। 24 घंटे में क्षमा भाव का ज्यादा चांस है कि क्रोध भाव के? मान ज्यादा करता है, मारदौड़ कम करता है। सरलता कम रहती है, 24 घंटे वक्रता चलती रहती है। कभी धंधे में, कभी परिवार में, कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंदर छल कपट चलता रहता है। कभी तुम्हें व्यापार में छल कपट करना है कि इस माल को कोई पकड़ नहीं ले, नकली माल। कभी परिवार में यदि आपसी में कलह है तो एक दूसरे से छुपाते फिरते हो, छुपते फिरते हो कि मेरी पर्सनल मली किसी को पता न चल जाए। कोई बाप से छुपाता है, कोई भाई से छुपाता है। कोई व्यक्ति बुरी नजर रखता है तो देखता है मैं ये देख रहा हूँ, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। हाँ, कई बार ऐसा तुम लोग करते हो, किसी चीज को देखना चाहते हो लेकिन डर लग रहा है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ। वहाँ तुम्हारी मायाचारी, सुनते समय मायाचारी, कुछ ऐसी बातें तुम लोग सुनते हो जिसको तुम्हें ये डर लेता है कि ये बात कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा है। बोलते समय, चलते समय मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहीं कोई मुझे वहाँ जाते देख न ले। कभी करते समय कुछ न कार्य हैं जो तुम करते हो, डर लगता है यह कार्य करते हुए कोई मुझे देख न ले। खाते समय, पीते समय भी भाव करते हो कोई मुझे, मैं ये चीज खा रहा हूँ, कोई को पता न चल जाए। कहीं ना कहीं से मायाचारी तुम्हारे पास विद्यमान रहती है। एक दिन थोड़ा अपना समय दो, एक दिन कभी सोचो तुम कितने अच्छे आदमी हो और कितने गंदे आदमी हो। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है और कितना बुरा है, कोई से नहीं पूछना। मेरी दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में नहीं, परिवार की दृष्टि में नहीं,
तुम खुद अपनी दृष्टि में क्या हो, बुराइयां क्या क्या हैं तुम्हारी दृष्टि में, गलत कार्य क्या क्या है तुम्हारी दृष्टि में। महाराज हम लोग कैसे निर्णय करें कि ये कार्य गलत है? हम लोग तो सब अच्छा मान के करते हैं, नहीं करते। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है अच्छा मान के करता है, नहीं करता। उसका मेरे पास प्रमाण पत्र है। तुम्हारा अच्छा कार्य है कि बुरा, जो कार्य तुम अपने से छोटों में पसंद नहीं करते हो, बस वही कार्य बुरा है, गंदा है। अब लिस्ट बनाना है तुम्हें अपनी, तो अब तुम सोचना है कि तुम अपने बेटे में क्या क्या नहीं चाहते हो। किसमें? बेटे में क्या क्या नहीं चाहते हो। बस जो जो तुम अपने बेटे में न चाहो, बस वही गंदा कार्य है, वही बुरा है। तुम जो कर रहे हो मैं नहीं पूछा, तुम्हारा जो कार्य है वो अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय मैंने थर्मामीटर दिया। तुम अपने से छोटे में क्या चाहते हो, बस वही बुरा कार्य है, सबसे बड़ा वो हर कार्य है। आगम शास्त्र गुरुओं की दृष्टि में तो बहुत आगे की चीज है। तुम कम ज्ञानी हो क्या? तुम कम पंडित हो क्या? हर व्यक्ति ज्ञान जानता है और उसका है आप अपने छोटे में क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपका भाई कैसा हो, आपके भाई में क्या क्या कमी नहीं होना चाहिए। पहले तो लिखो आपका बेटा कैसा हो, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो लिस्ट तुम बनाना एक दिन। फिर नीचे नोट लगा देना, यदि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम कौन हुए? पिता हुए। जब बेटे में ये बुराई नहीं होना चाहिए, बस आज से मैं उन बुराइयों को छोड़ता हूं, क्योंकि ये बेटे में नहीं होना चाहिए। और यदि मेरे में हैं और रहेंगी तो बेटे में तो आएंगी, पक्का है। तुम बुरे हो तो बेटा बुरा हो गई, क्योंकि बेटे जब प्रवचन सुनने आएगा मेरे, महाराज हम गंदे हैं तो हैं, बेटा क्यों गंदा होगा? क्योंकि वो प्रवचन सुनने आएगा तो मैं उपदेश दूंगा, बेटा अपने पिता के अनुसार चलना चाहिए। जैसे उस दिन कहा था, तुम्हारा पिता जैसा हो वैसा हो। परसों 2 दिन पहले कहा था कि तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी। तो तुमने कहा था मैं तो पापी हो सकता हूँ लेकिन बाप। तो फिर मैंने कहा था आम के पेड़ पर ये निवोली कहाँ से लगी? जब पिता अच्छा है, माँ अच्छी है, परिवार अच्छा है, तो तू पापी कैसे हो गया? तू बुरा कैसे हो गया? तो कहा था तुमसे ना, या तो पिताजी कहो कि मेरा पिता भी नीम का पेड़ है, मेरे दादाजी भी, हमारा पूरा वंश नीम का पेड़ है, कड़वा, इसलिए मैं निवोली हूं। अन्यथा तो हम लोग तो यही कहेंगे, बोलो हम लोग जो आप कहोगे वो उपदेश दूंगा। आपके बेटे मेरे पास आए तो मैं ये कहूँ कि मम्मी पापा पिता के अनुसार चलना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, उनके आचरण तुम्हारे में आना चाहिए। और या ये कहूँ कि माँ बाप की बात कभी मत मानना, उनसे उल्टे चलना। क्या कहूँगा? जो आप फैसला कर दो। आपके बेटे को मेरे पास आया तो मैं उसको एक उपदेश दूं, बेटा मम्मी पापा के अनुसार चलना,
उनके अपने आचार विचार, उनके अनुसार चलना, और या ये कहूँ कि मम्मी पापा के विरुद्ध में चलना। वो जो करें वो अपन को नहीं करना, वो जो बोले अपन को नहीं करना, अपन को मम्मी पापा की कोई भी आदत अपने जीवन में नहीं आने देना। जैसे है, अब दोनों में से मैं क्या उपदेश दूं? हैं, माँ बाप को यही दूंगा ना, उम्मीद भी यही है ना। तो वो कहेगा हमारे महाराज ने कहा है मम्मी पापा जो करते हैं वो तुम्हें करना है। तो पापा पीते हैं तो, पापा गाली देते हैं तो वो देगा, क्योंकि अब बताओ वो बेटा महाराज की आज्ञा मान रहा है कि नहीं, तो कौन सा पाप कर रहा है? क्योंकि महाराज ने कहा है कि तुझे अपने पापा के अनुसार चलना है, तो चल रहा है। अब आपको माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, आपके मन में ये होना चाहिए कोई गलत नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं तो मेरा बेटा करेगा। इसलिए थोड़ा सा विचार करना, गलती क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा भाई कैसा हो? महाराज भाई ऐसा हो जो मेरे से धोखा नहीं करे, कटा नहीं करे, ये नहीं करे, ठीक, बस नीचे नोट लगा देना, जो जो दोष मैं अपने भाई में नहीं चाहता हूं, आज से वो दोष मेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं भी उसका भाई हूं। वो तुम्हारे ही भाई है कि तुम भी उसके भाई हो? भाई एक तरफ से होता है कि दो तरफ से? हम कुछ भी नहीं बोल रहे आज, तुम्हारा पत्थर तुम्हारे सिर पर, फैसला तुम्हें खुद करना है। अब तुम्हारी पत्नी कैसी होना चाहिए? प्रस्ताव, पतिव्रता कि कुपतिव्रता है? तो कम सुनता हूं, हैं क्या कहा? थोड़ा नहीं, इनसे नहीं पूछा, मैं तुम्हें से पूछा हूं, आपकी पत्नी कैसी होना चाहिए? वाह रे वाह, हर रावण सीता चाह रहा है। हर रावण क्या चाह रहा है? तो रावण को तो सीता मिलेगी तो अपहरण करने के बाद मिलेगी बेटा, वैसे तो मिलने वाली। तुम क्या चाह रहे हो? हमारी पत्नी पतिव्रता हो। तुम चाहती हो कि मेरा पति का मन किसी दूसरे पुरुष की तरफ न जाए, मेरी पति किसी दूसरे पुरुष के प्रति कभी भाव नहीं बिगाड़े, पतिव्रता हो। तुमने चाहा कि मैंने कहा? पतिव्रता पत्नी तुमने चाहिए कि मैंने कही? जल्दी बोलो। मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था पत्नी चाहिए ही नहीं। मेरी सहमति पूछो महाराज जी, आपका भाव क्या है? तो मेरा तो भाव है कि ये पति पत्नी के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। अपन तो नहीं पड़े, बहुत आराम से। अब आपको चाहिए है तो कैसी चाहिए बोलो, कैसी चाहिए? शुद्ध शाक्त को, पतिव्रता हो, मिल जाएगी। नीचे डबल लाइन करके नीचे लिखना, आज के बाद मैं पतिव्रता पत्नी चाहता हूं तो मैं पत्नी व्रत धारण करता हूं। मैं पत्नी किसी की तरफ बुरी नजर से न देखे, मैं भी किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। अकेले नारियों को पत्नी व्रत दिया, पुरुषों को भी दिया है। पुरुष को भी संकल्प करना पड़ेगा, जो बुराई मेरी पत्नी में नहीं होना चाहिए वो मेरे में भी नहीं होगी। यही तो है। राम और सीता कुछ नहीं बंधु, राम और सीता का कुछ नहीं है, दोनों का एक ही नियम था। पत्नी का क्या नियम था? चमत्कार देखो, नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, ये पूजा पाठ अभिषेक में चमत्कार नहीं है, इन आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, चमत्कार है संकल्प में। एक पत्नी व्रत का नियम लिया, आज तक कभी अग्नि जल बनी? अग्नि में कूदी जल बन गया।
और उधर सेठ सुदर्शन को देख लो, पत्नी व्रत था, रानी मोहित हुई, रानी उनको उठा करके अपने महलों में ले गई, 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। उसके पहले जब वह रानी, अभया रानी थी, मोहित हुई, इसको धोखे से बुलाया सेठ सुदर्शन को, तो कहा कि मैं तुमसे प्रणय प्रस्ताव रखा। उसने कहा देखो झूठ, देखो कभी इतना तुम्हारा साहस हो सके, दूसरी स्त्री तुम्हें प्रस्ताव रख रही है। तो उसने क्या कहा, हो रानी तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। झूठ बोल दिया। रानी ने कहा अच्छा, तू देखने में तो अच्छा लगता है। नहीं साहब, ये तो झूठ बोल दिया। बाद में रानी को पता कि नहीं, वो झूठ बोल गया, उसके तो पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। तब रानी ने उसको फिर उठवाया। 3 दिन तक ब्रह्मचारी नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था। 3 दिन तक रानी अपने में कमरे में बंद करके अश्लील हरकतें करती रही, लेकिन सेठ सुदर्शन के मन में विकार किस कारण से? एक संकल्प, मेरा पत्नी व्रत है, तुम कितने ही कर लो, कितने ही लोभ दे दो, कुछ करो, मैंने नियम लिया है। कैसे थे महापुरुष? रानी और कमरे में बंद करके अश्लील हरकतें करें और विकार पैदा ना हो, बहुत कठिन। मात्र एक व्रत कि नहीं, संसार की समस्त रानियां, स्त्रियां मेरी माता, बहन, सुता पहचान। हम अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की सभी महिलाओं को माँ, बहन और बेटी समान मानेंगे। इतना सा संकल्प था और कुछ नहीं था। ब्रह्मचारी व्रत नहीं था उसका, संकल्प था। उधर सीता का देखो, कितने लोभ दिए रावण ने, धन के, दौलत के, सब कुछ दिए। तो जैसा हम हैं, जैसा हम दूसरे को चाहते हैं, उसके पहले वैसा मुझे बनना पड़ेगा। तुम रावण बने रहो, पत्नी सीता मिले तो बंधु वैसे तो नहीं मिलेगी। आप अपहरण कर ले आओ तो बात ऐसा ही सब पड़ोसी कैसा चाहते हो, वैसे तुम। मेरे पड़ोसी में क्या बुराई ना हो, वो बुराई हमें नहीं चाहिए। जितने भी संसार में संबंध तुम बनाओ, उन संबंधों के पहले, बनाने के पहले, कोई भी संबंध तुम बनाओ, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बेटा का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे दोस्त का हो, कोई भी XYZ, जब भी तुम संबंध बनाओ, मेरी एक बात जरूर मोटिवेशन ले लेना, तुम उसमें क्या बुराई नहीं चाहते हो। एक, जिससे तुम संबंध बना रहे हो, उसमें कौन सी कमी नहीं होना चाहिए, बस ये बना लेना। उसी दिन तुम संकल्प कर लेना, आज के बाद उस बुराई का मैं त्याग करता हूं। बस आज के बाद मैं त्याग करता हूं। बोले क्यों त्याग किया? कि महाराज ने कहा? बोले नहीं। भगवान ने कहा? बोले नहीं। शास्त्रों में पढ़ा? बोले नहीं। किसने कहा? क्योंकि मेरी आत्मा कही है कि जो व्यक्ति हम सामने वाले में दोष नहीं चाहते, वो दोष मेरे में भी नहीं रहेंगे। हम दूसरे को तो निर्दोष चाहते हैं, स्वयं सदोष बने रहते हैं।
हम दूसरे को तो चाहते हैं कोई मुझे ठगे नहीं, और हम 24 घंटे ठगने का भाव करते रहते। बहुत पहले, शायद सन 1991 में इसी हटा मंदिर में एक प्रवचन में हमने एक उदाहरण सुनाया था, याद आ गया कि कोई व्यक्ति यदि कहीं गया और यदि वो ठगा जाए, तुम्हें कोई ठग लेवे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा। कितनी बद्दुआएं दोगे? बहुत। और यदि तुम किसी को ठग लो तो फिर क्या होगा? मजा आ जाएगा, आज तो ऐसा मुर्गा फंसा है। बस यही तो बेईमानी है, यही तो बेईमानी है। हमने दूसरों के लिए धर्म बना रखा है, दूसरे धर्मात्मा हो, दूसरे छल कपट ना करें, सारी दुनिया ईमानदार हो मेरे अलावा। सारी दुनिया कैसी हो? तो देखो, मेरी बात छोड़ो आप तो, बस ये वीक पॉइंट, सबसे बड़ा वीक पॉइंट, सबसे बड़ी जिंदगी का वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति चाहता है दुनिया ईमानदार हो और स्वयं बेईमान। जब जब तुम माल लेने जाते हो तब एक ही सोचते, कोई मुझे ठग ना ले, और जब जब कोई दुकान पे आता है तो यही बात आती है, मैं इसको कैसे उल्लू बनाऊं। निष्पक्ष हो जाओ। यदि ठगी अच्छी है तो कहो, चाहे मैं ठगूं या मुझे कोई ठगे, मैं उतना ही खुश होऊंगा जितना मैं ठगने पर होता हूं। मैं ठगने पर होता हूं उतना ही मैं जब ठगा जाऊं तब भी खुश होऊंगा। मैं गाली देने में खुश होता हूं तो कोई मुझे गाली देगा तो मैं भी खुश रहूंगा। कोई मेरा बुरा विचारता हूं, कोई मेरा बुरा विचारेगा, मुझे खुशी होगी, अच्छा होगा। किसी को थप्पड़ मारने में मुझे खुशी है तो थप्पड़ खाने में भी खुशी होना चाहिए। थोड़ा सोचना, विचार करना, कितना बेईमानी का धर्म हो रहा है, कितना बेईमानी की जिंदगी, इतनी बेईमानी से भर गई है। और गजब तो ये है कि धर्मात्मा दूसरे को देखना चाहता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा धर्मात्मा बने। कभी ये नहीं कहता है मैं अच्छे बेटे का पिता, मैं धर्मात्मा बनूं, और मैं धर्मात्मा बनूंगा तो बेटे में भी कुछ गुण आएंगे। हर व्यक्ति चाह रहा है, घर से शुरू कर लो। हर बाप आप एक चाहता, मेरा बेटा अच्छा हो, सदाचारी हो। और स्वयं कितने दुर्गुण भरे पड़े हैं, स्वयं में कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, उनकी खबर नहीं। हर शराबी बाप चाहता है कि मेरा बेटा शराब न पिए। हर शराबी बेटा, हर शराबी बाप चाहता। एक बेटे ने मेरे से कहा, महाराज जी मेरे पापा शराब पीते, गुटखा भी खाते, मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी उम्र तो बहुत छोटी है। मैंने कहा भाई मुझे भी मालूम है, तो महाराज उनका छुआड़ त्याग कराओ। मैंने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है, तेरा पापा इतना खतरनाक है कि वो छोड़ेगा नहीं। वो ये और कहता है कि महाराज आप भी पी के देखो, मजा आएगा। वो छोड़ता नहीं, वो कहता है जो शराब की बुराई नहीं सुन सकता। शराब की बुराई सुन कहो तो वो कहता है आप गलत करते हो, शराब में जितनी अच्छाइयाँ इतनी किसी में है ही नहीं। हम कभी जिंदगी में राजा नहीं बन पाएंगे, लेकिन पीने के बाद आई एम गॉड। नाली में पड़ा हुआ क्या कहता है, मैं राजा हूं। ये सुख कभी जिंदा में बिना शराब के मिलने वाला है? मैंने कहा मैंने भी प्रयास किया है, मैं तेरे पापा को जानता हूं, तुम्हारे यहीं की घटना है, ललितपुर में भी कम नहीं है।
बहुत बड़े बड़े पियक्कड़ हैं यहाँ। एक पियक्कड़ को हमें शुरू की बात है यहीं पर, दो बात ध्यान बता देता हूँ। एक लड़का था तुम्हारे यहीं का, उसने इतनी शराब पीता था कि उसे इंजेक्शन भी काम नहीं करते थे। पीने का तो सवाल ही नहीं, पीने से तो इंजेक्शन लगते हैं उसके, वो काम। सांप काट जाए तो सांप मर जाए लेकिन उसको जहर नहीं चढ़ता, वो तड़पता था, वो मरने का संकल्प कर चुका था, मरने जा रहा था। यही अटा मंदिर में गेट के ऊपर कमरा है, उसमें मैं बैठता था। वहां आया कि दर्शन करके मरने जाऊंगा, और दर्शन करने के बाद मैंने देखा भाई क्या बात। बोले बस महाराज जी अब जा रहा हूं। मैंने क्यों? बोले महाराज जिंदा रहना बेकार है। मैंने कहा वो कहता महाराज जी मैं तड़पता हूँ। मैंने किसके लिए? महाराज मुझे नशा है। तो मैंने कहा शराब पी लिया कर, कि अब वो भी नहीं चढ़ती है। भाई मरने की अपेक्षा कोई व्यक्ति कहे महाराज जी मैं मरूंगा या फिर एक घूंट पी, एक शराब पी लूंगा, तो मैंने कहा भैया मर मत, शराब पी ले। उन्होंने कहा वो पी ली, वो नहीं चढ़ती। आप शराब की बात करें, मैं इंजेक्शन लगाता हूं तो नहीं चढ़ता, और वेदना इतनी होती है पूरा शरीर टूटता है। मैंने कहा रुको, ये ललितपुर इतना अच्छा ऐसे ही नहीं बन गया। चार चमत्कार हो गए, बोलते बोलते गले की नसें सूज गई। देखो किस स्तर पर मैंने उतरा। मैंने कहा बेटा देखो आज मरना है तुझे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मरने वाले को कभी रोकना नहीं तो वो छुप के मरेगा। तो मैंने उनको कहा देख आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, शनिवार का दिन था उस दिन। मैंने कहा देख आप मरना ही है तो आज मत मर, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा मरने का। देख इस भाव में तो तूने पाप किए हैं, मेरे मुहूर्त पर मरेगा तो अगला भाव अच्छा हो जाएगा। उसको ऐसी फिट बैठा ला कि उसने कहा ठीक महाराज आप जब कहोगे तब मर जाऊंगा, लेकिन महाराज जी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। देखो आप जिंदा की मत कहना, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, तड़पता हूं, सारा शरीर टूटता है। नहीं मैंने कहा मैं जिंदा रखने का सवाल ही नहीं, मैं तो मरने का मुहूर्त निकालूंगा। मैंने कहा जब तक तू क्या करेगा? बोले घर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ काम है। तो मैंने यहीं पे खड़ा किया था कि 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूं इसको नोट करना है। डायरी दी मैंने, पेन दिया, 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूं तुझे नोट कर। कौन मेरे पास आया है उसका पता, एड्रेस, कहाँ से आया है, वो कितनी देर मेरे पास बैठा है। और आहार में ध्यान रखना, मैंने क्या चीज कितनी ली है वो नोट होना है। मैंने क्या लिया, कितना लिया, वो सब नोट होना चाहिए। मैं आके पूछूंगा, बस सब चीजें पूरी बाकायदा नोट करना। उसको धोती दुपट्टा पहना है, किसको? मैंने कहा भाई तू देखते रहना कि वो पहुंच जाता है और नोट करता है। और यहाँ कोई अंदर जाए, आप कहाँ से आए साहब, कितने लोग आए, कितनी देर ठहरोगे, महाराज के पास कितनी देर बैठोगे? और लोग तो भड़क गए, बोले महाराज जी इतनी चौकीदारी तो राष्ट्रपति के यहाँ नहीं। ये आपके यहाँ पहरेदार पिए कहाँ से लग गए आपके यहाँ? मैंने कहा भाई जो दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आना है तो वो जो कहे चुपचाप लिखाते जाओ। 24 घंटे मेरे पास ही सोता था। मैंने कहा मैं कितनी देर सोया हूं, सामायिक कितनी देर की है, प्रतिक्रमण कितनी देर किया है, कौन, सब पूरे 24 घंटे का भाई बेटा उसको बनाना था।
और एक भी चूकना नहीं चाहिए बेटा। देखो फिर चूकोगे तो मुहूर्त सही नहीं निकलेगा, मरने का मुहूर्त सही नहीं निकलेगा। ये तुझे है अच्छा मुहूर्त पाने के लिए। 5 दिन या 7 दिन ये काम चलता रहा। वो पूछता था अभी महाराज जी कुछ मुहूर्त निकला? उन्हें नहीं, थोड़ी सी कमी है गुणा भाग करने को, थोड़ा सा निकालना हो। अब अगले भाव का सवाल है, तो मैंने कहा भाई तेरे निकालने के लिए ग्रह मेरा सब मिला रहा हूं। बस एक दिन मैंने देख लिया कि वो सब कार्य ईमानदारी से, और पुनः डायरी पढ़ रहा था, कुछ छूट तो नहीं गया। और मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया बाहर से आके। करीबन 5 से 7 मिनट में खड़ा रहा। उसको ये पता नहीं है कि महाराज जी मेरे बाजू में, वो इतना एकाग्र हो गया। किसमें? इतना एकाग्र। मैं खड़ा रहा, लोगों से कहा मैं चुप रहा। और उसको जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में मस्त हो जाते ना, आप भी हो जाते, कोई कमजोर थोड़ी हो। आप लोग जब मोबाइल देखते हो ना, मैं बाजू से निकल जाऊं तो वो, मैंने कही बस अब ये आज इसको अच्छा है मुहूर्त, मरने का मुहूर्त निकालने का, क्योंकि ये इतना सावधान हो गया है कि कहीं गलती ना हो जाए, महाराज पूछ ले। यानी इसको समय की कीमत पता चल गई, इसको असावधानी की नुकसान पता चल गया। इतना सावधान और बार बार देख रहा था, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बस 5-7 मिनट में जाके सीधे तखत पे बैठ गए। अच्छा महाराज जी आप आ गए? हाँ। मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त अच्छा है। आहार के बाद जब मैं सामायिक में बैठूं ना, आहार के बाद, बस आज से तेरी यहां से छुट्टी है, और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर तुझे ठीक मरना है। सेकंड भी बता दिए। फैंसी ड्रेस सावधानी से की जाती है ना, मामला पकड़ ले तो वो एक नहीं माने। सेकंड देखो भाई, ये देखो सेकंड में ध्यान रखना भाई। वो ऐसे देखे मेरे पास, बोले महाराज जी नहीं मरूं तो? उनके माँ बाप को भी मैंने कह दिया था आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, आपका बेटा मर चुका है। आपका बेटा, तुम इसको 50, 25, 40, 45 साल का हो, वो मर चुका है आपका। आप 40-45 साल में नहीं संभाल पाए, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप बीच में नहीं बोलोगे। आप जो जिंदा है मेरा बेटा है, मैं जिंदा रख रहा हूं, मैं बताऊंगा। मैंने कहा बेटा देखो, पहली बात तो मैं मरने के मुहूर्त निकालता नहीं हूं, और आज पहली बार निकाला और यही झूठा हो जाएगा। देख मेरी इज्जत का सवाल है। अब मेरा मुहूर्त कभी झूठा नहीं होता। मेरा तो भाव है कि तुझे मरना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त किसने निकाला है? और महाराज का मुहूर्त कभी बेकार जाता है? अच्छा महाराज जी मरना पड़ेगा। उसके 2 आंसू टपक गए। मैंने कहा भैया रो क्यों रहा है? मुहूर्त तूने कहा था, तू जा रहा था तो मैंने तो अच्छा किया तेरे साथ। उस दिन मर रहा था खुद, आज तो भैया। उसके हाथ जुड़ गया। मोड़े महाराज जी इसका और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो। मैंने कहा भैया, फिर 5-7 मिनट मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया। मैंने कहा भैया मैं सुधा सागर हूँ, आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। जो मुहूर्त निकाला उस पर कार्य होता ही होता है। तुम लोगों को मालूम है ना कि मैं जो ठान लेता हूँ वो
वो कर दो। अब आज देखो ऐसे ठीक है भाई कि महाराज जी आपको जो कुछ प्रायश्चित देना हो, बस अपन को काय को कुछ करना था। फिर उसको समझाया, आज वो बहुत उम्र का हो गया, बहुत करीबन 30-35 साल हो गए। आज वो वृद्ध अवस्था में है, सकुशल है, पूरा परिवार कुशल है। नाम वाम मत पूछना, लेकिन उपयोग बदल दिया। 24 घंटे हमने क्यों ड्यूटी पे लगाया और भय पैदा कर दिया कि देखो गड़बड़ हुआ तो फिर ध्यान रखना। यदि एक भी कंट्री क्रॉस हो गई तो गड़बड़, बस भय पैदा कर दिया, सावधानी कर दी। मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि हम एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकते, एक दिन भी, और ये 5-7 दिन। मैं चोरी से तो नहीं पिए, और महाराज कहाँ थे 24 घंटे तो आपके पीछे लगाओ। उपयोग बदल गया। पाप की आदत बहुत कठिन नहीं है छोड़ना, पुण्य बहुत कठिन है, पाप कठिन नहीं। मत उपयोग को बदल दो, उसको ऐसा भय दिखा दो जैसे किसी को हिचकी आती है। यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, हिचकी आती ना, हिचकी, तो उसके लिए कुछ ऐसे डेंजर कर दो। अब किसको ले लूं, तो तुझे ही लेता हूं, इसलिए तू बहुत धर्मात्मा बना फिरता है। इधर आ पहले, थोड़ा सब लोग शक्ल देखें इसकी। इसका नाम मालूम श्रीस है, पहले यहीं रहता था। एक दिन शराब पी रहा था, और कह दूं मैंने खुद देखा था। अब बोलो बेटा, इसके पापा पापी मेरे पत्नी बैठी कहीं, पूरी समाज के सामने बात है। अब हिचकी आके दिखाए तो जानू मैं। 2 मिनट बाद कहना बैठ जा, हिचकी बंद हो गई कि नहीं? हो गई, बस बैठ जाओ। ऐसी बात उससे कह दो जो वो सकपका जाए, मैं और शराब, मैं और शराब, बस उसको ऐसे आश्चर्य में डाल दो, हिचकी मिचकी सब खत्म हो जाएंगे, उसके तो प्राणी हिचकी में आ जाएंगे। आगे होंगे, आगे होंगे। आगे बस ऐसा ही व्यक्ति जब अपने मन में पाप आए, बुरे भाव आए, बस मन में एक ऐसा भय पैदा कर दो, ऐसा भय पैदा कर दो कि आतंकवादी तलवार लेके खड़ा है। धर्म कार्य माला फेरने में हम तुमसे कहें कि एक माला फेर लीजिए, हिलना डुलना नहीं, बोले महाराज ऐसा तो नहीं होता। फिर बुलाऊं आतंकवादी को, वो बंदूक लगाएगा, बोले 1 घंटे तक गर्दन यूं, कितने घंटे रुक जाएगी? यानी गुरु हमें 10 मिनट नहीं रोक पाया, और एक डाकू ने हमें 1 घंटे कंसंट्रेट कर दिया। क्या है? गुरु ने कहा था 10 मिनट तू एकाग्र होकर के माला फेर ले, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं करना। हमने लाख बहाने, महाराज जी दर्द हो जाता है, महाराज ये मच्छर काट लिया, दे देखो ये मच्छर काट रहा है, कितने बहाने। अच्छा, वो आतंकवादी जब बंदूक लगाए है तब भी मच्छर काट रहा है कि नहीं? उससे कह के दिखाओ साहब मच्छर काट, ध्यान रखना गोली अंदर हो जाएगी। मच्छर जब भी काट रहा है कि नहीं, फिर हिल क्यों नहीं रहे?
यानी तुम्हें 1 घंटे एकाग्र खड़े होने की शक्ति तो है, शक्ति तो तुम्हारे में है। शर्त है तुम्हारी वह शक्ति जब प्रकट होगी जब कोई डाकू आएगा, आतंकवादी। गुरु से नहीं होगी। गुरु ने कहा कि तेरी शक्ति है, बैठ जा तू 1 घंटे सामायिक में। नहीं साहब, मेरी शक्ति नहीं, मैं नहीं बैठ सकूंगा। यानी तुम अपनी शक्ति को प्रकट करोगे तो जब कोई बुरा आदमी, डाकू तुम्हारे सामने आए तब। यदि वही शक्ति हम गुरु महाराज के कहने पर प्रकट कर दें, गुरु महाराज 1 घंटे तक मैं नहीं हिलूंगा, माला फेरूंगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। शक्ति तो है कि नहीं, पहले बताओ। शक्ति नहीं होती तो तुम गिर पड़ते, शक्ति नहीं होती तो गिर पड़ते। तुम 1 घंटे एकाग्र खड़े रहे। तुम्हें कहीं जाना था, उसी दिन यहां पंचकल्याणक था, और हमने कहा है ना तुम लोगों से कि सबको अभी से, अभी टाइम है ना, अभी से नियम करना है 31 तारीख से 5 फरवरी तक मैं ललितपुर छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। 6 दिन, क्योंकि मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। जैसे आप लोगों के यहाँ कार्यक्रम होता ना, शादी ब्याह, तो आप भाई साहब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में ही कार्यक्रम है, मेरे सगे में है। भाई साहब जाना ही पड़ेगा मुझे, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। क्यों? अरे भाई मेरे सगों में कार्यक्रम है, घर में ही है। तो बोलो अभिनंदन नाथ भगवान तुम्हारे सगे हैं कि नहीं? ऊपर से बोल दो। सगों के जब कार्यक्रम होता है तो सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम किनके है? सगे। और अभिनंदन नाथ भगवान के अलावा तुम्हारा सगा कौन है ये बता दो। जिनेन्द्र देव के अलावा कौन? तो अभी से आना चाहिए कि हमारे भगवान का पंचकल्याणक है, उस तारीख में हमारा कोई भी ललितपुर से बाहर जाना नहीं होगा। तुम्हारे सगों के यहाँ, हमारे सगे के यहाँ कार्यक्रम है, हर रिश्तेदार को आना पड़ेगा, अभी से बोल दो। जैसे तुम कहते हो कि भाई हमारा कार्यक्रम है, आपको आना ही पड़ेगा, वो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं आ पाऊंगा, तो फिर तुम क्या कहते हो? तुम्हारे खुद का कार्यक्रम हो, तुम्हारे रिश्तेदार कहे साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम क्या कहते हो? भाई देखो नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, बोलते हो ना, बुराई हो जाएगी साहब, देख लो। ऐसा ही तुम अब कहना पंचकल्याण 5 से 6 तारीख के बीच में नहीं आई तो हमारे सगे भगवान का पंचकल्याणक है, नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, बुराई हो जाएगी। सबको सूचित करो इस तारीख में आपको 6 दिन नहीं तो 1 दिन तो आना ही है। हम दिखाना चाहते हैं भगवान को, भगवान मैंने रिश्तेदार बढ़ाए हैं, संसार ही नहीं बढ़ाया है। संसार बढ़ाते जा रहे हो, संबंध बढ़ाते जा रहे हो। भगवान कहते हैं संबंध छोड़ो, संबंध कम करो, और यहां संबंध बढ़ते जा रहे हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? मैं बताता हूं। तुम कहीं भगवान के कारण से उलझ जाओ तो बस तुम मुझे वकील बना लेना, बाकी मैं निपटा दूंगा। वकील मुझे बना लेना बस, ज्यादा फीस नहीं लूंगा। गुरु से ज्यादा अच्छा वकील कोई। अब कैसे निपटा? भगवान ने कहा था देख संसार में ज्यादा संबंध नहीं बनाना, और तुमने संबंध बढ़ा दिए। अब क्या मुंह दिखाओगे? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कला सिखाई। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज सारे दुनिया में घूमे, अनादिकाल से घूमते आए। कभी इधर जाके धोख दिया, इधर धोख दिया, यहाँ चढ़ाया प्रसाद, वहाँ
ना जाने किन किन देवी देवताओं को माना, किन किन जहां चाहे वहां भटके, लेकिन अंत में सब में भटकने के बाद जिनेंद्र भगवान की शरण में आए। अब मानतुंग आचार्य कहते अच्छी खबर लेंगे, आ गया। जब बुलाते थे तब आ गया। तो छोकरे बहुत तेज होते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा भगवान से क्या कहूँगा, भगवान टोकेंगे जरूर, और वे टोकेंगे, मुझे नीची गर्दन करना पड़ेगी। अब क्या करें। उन्होंने कहा भगवान भगवान आप टोकना मत, मुझे मालूम है मैं सारी दुनिया में हर जगह धोख दे के आया, कहीं शांति नहीं हुई, हर दरवाजे गया, मेरा कहीं कार्य नहीं हुआ। अब आपके पास आया हूं, तो भगवान ये मत बोलना कि फिर पहले वहां क्यों गया। तो कहते हैं मन्ये वरम हरिहरादये दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयतोऽस्मित् किम वीक्षतेन भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ। हे भगवान अच्छा रहा, हम नाराज मत हो, अच्छा रहा, मैं सारी दुनिया में घूम आया, अब कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि सब घूम के आया हूं ना। और पहले आपके पास आ जाता तो दुनिया घूमने का मन होता कि शायद इससे अच्छा स्थान भी कोई होगा, इससे अच्छा स्थान भी कोई होगा, लेकिन अब मैं सब घूमा। मन्ये वरम, अच्छा हुआ भगवान, स्वप्नांतरे न कदाचित, अब मैं भवांतरों में भी, अब मैं भवांतरों में भी आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि छोड़ के जाऊंगा कहाँ, जहां जाना है वहां तो मैं होके आ गया। जहां जहां मैं गया वहां रागी देशी राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव बीत राग भेटो अभय। अब भगवान हो गया, अब सब झटक लिया। अब आप बिल्कुल मत बोलो, अब तो जन्म जन्मांतर में भी आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा रहा मैं सब दुनिया घूम के आ गया, देख के आ गया। मैंने मानतुंग आचार्य महाराज का जब उज्ज्वल का ये पढ़ा, मैंने कि मानना पड़ेगा मानतुंग आचार्य भगवान को भी छकाने वाला है। भगवान की डांट से बच गए। अच्छा भगवान ने कहा हाँ अब ठीक है, अब नहीं जाऊंगा भगवान, अब तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही मैं तुम्हें सिखा दूं, मैं भी मानतुंग आचार्य महाराज का चेला हूं, ध्यान रखना है। तो आपको भी मैं सिखा दूंगा। भगवान के पास गए, भगवान ने क्यों रे, तुझे मैंने अकेले भेजा था संसार में, ये इतनी बारात कहां से पैदा कर ली, इतने संबंध बना लिए। अरे ठीक है, जो जन्म से कर्म से संबंध बने थे वो तो ठीक है, तूने तो इतनी रिश्तेदारी बढ़ा ली, इतने दोस्त यार बढ़ा लिए, इतने सब बढ़ा लिए, क्या किया तूने। बोले भगवान नाराज मत हो, मैंने बुरा नहीं किया, मैंने अपने रिश्तेदारी नहीं बनाए, मैंने आपके भक्त बनाए हैं। देखो ये सब आपको नमोस्तु कर रहे हैं, देखो सब आपके पंचकर्णक में बैठे हैं, सब आपके दर्शन कर रहे हैं, तो मेरे रिश्तेदार थोड़ी बने, आपके भक्तों की संख्या बढ़ाई है मैंने। क्या भक्तों की संख्या बढ़ाना भी पाप है। भगवान गया मामला तो ठीक है, क्या भक्तों की संख्या बढ़ाना भी पाप है। बोलो क्या भगवान मना करेंगे। बस तो बेटा या तो भगवान की डांट खाओ, और भगवान की डांट बेटा ऐसी होती है कि फिर ऐसी डांट मिलेगी कि दस्त बंदे नहीं होगा। और या ये सिद्ध कर दो कि मैंने मात्र रिश्तेदार नहीं बनाए हैं प्रभु, मैंने आपके भक्त बनाए हैं। देखो मेरा हर रिश्तेदार पंचकल्याणक में मौजूद है, हर पंचकल्याणक मौजूद है। यदि आपके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती तो वो आते ही क्यों। ये दिखा दो, हर रिश्तेदार को कहो कि मैं अपने भगवान आदि अभिनंदन नाथ भगवान को दिखाना चाहता हूं
मैंने संसार में पापी लोगों के संबंध नहीं बनाए, मैंने मात्र राग द्वेष के लिए संबंध नहीं बनाए हैं, मैंने आपके भक्त भी बनाए हैं। पाठशाला धन तो नहीं कमाएगी, लेकिन पाठशाला 1 रुपया कमा के घर जरूर बुलाएगी। बस मैंने कमाने के लिए नहीं, आज तू पाठशाला में पढ़ा था तो 1 लाख कमा के घर तो आया, 1 लाख रुपया घर को कम से कम पिताजी की याद तो आई, कम से कम तूने पिता को दे तो दिया। और ये पाठशाला नहीं गया था, आज कहाँ पड़ा है? पिता का जो सहारा था, पिता उसे सहारा दे रहा है, उठा रहा था उसका पिता। महानुभाव, पाठशाला बिना मन के भेजो। पाठशाला से कोई धन नहीं कमाएगा, लेकिन इतना हो जाएगा, कमाने के बाद बेटा घर लौट के आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि पाठशाला में धन कमाया जाता है, इतना जरूर कहूंगा, धन कमाने के बाद बेटा घर लौट के आएगा और कमाएगा कहीं नाली में ना। बस मेरी इतनी इच्छा है ललितपुर वालों, आज पाठशाला की बरसी पर एक ही ललितपुर को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि पाठशाला इसलिए तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है कि ललितपुर का हर बच्चा कमाने के बाद सकुशल घर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमाने के बाद वो नाली में पड़े, नाली में ना पड़ जाए। मुझे पाठशाला बुला के भगवान नहीं बनाना है, महाराज नहीं बनाना है, बस ललितपुर के किसी भी बाप का बेटा कमाने के बाद नाली में ना पड़े, कमाने के बाद वो बाप को ना भूल जाए, कमाने के बाद वो घर का रास्ता न भूल जाए। पाठशाला से तुम्हें 2 लाभ होंगे, महाराज बने या नहीं बने, लेकिन पाठशाला में पढ़ा है तो हे माता पिताओं, बच्चे को भेजो, जैसे बने तैसे भेजो, डांट डपट के भेजो। कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं जिन्होंने बच्चे को कभी स्कूल नहीं जाता होगा तो थप्पड़ मारा होगा, होमवर्क नहीं किया होगा तो थप्पड़ मारा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चे को पाठशाला नहीं गया तो थप्पड़ मारा होगा। कभी पाठशाला को भी थप्पड़ मार दिया करो, कभी पाठशाला के लिए भी थप्पड़ मारो कि तू पाठशाला क्यों नहीं गया। कभी पाठशाला के लिए होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ मारो, तूने होमवर्क क्यों नहीं किया। स्कूल पढ़ाने के लिए आज माता पिताओं के लिए सब कुछ छोड़कर उनको पढ़ाना पड़ता है। आध घंटे 10 मिनट पाठशाला में क्या पढ़ा वो बताओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां से महाराज बने, 5 बन गए बहुत है। हाँ, कई सर हो तो 1 भी नहीं बने, यहाँ कम से कम 6 7 आप तो जितने का उतने कह दूंगा। कम से कम एक ही है कि आपका बेटा जब बड़ा हो जाए तो वो बाप को पहचान ले, बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ये पाठशाला पढ़ाने का अर्थ ये है कि जब तुम बुढ़ापा आएगा बेटा तुम्हें 1 गिलास पानी दे देवे। बस पाठशाला का उद्देश्य है कि माँ बाप को पहचान लेवे और बुढ़ापे में 1 गिलास पानी दे देवे। कम से कम इतना भाव आए कि मेरे मम्मी पापा हैं, पहला कार्य हमारा ये है। तो कम से कम तुम इसके लिए इतना तो करो, अपने लिए तो कम से कम बेटे को पाठशाला भेजो, और नहीं भेजना है तो इंतजार करो कहीं नाली में पड़ा दिखाएगा। तब बेटे ने पिता के पैर छू लिए, पापा मेरा मन भी किया था कि मैं पहली कमाई भी उसी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मुझे पाठशाला में पढ़ाया गया था कि शराब पीना पाप है। नहीं, बस वो पाठशाला में पढ़ाया गया था इसलिए मेरा मन उधर नहीं हुआ। आज पता चला कि कमाई तो नहीं सिखाई लेकिन कमाई बचा दी। बहुत बड़ा प्रभाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, वो माली है। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, आलू प्याज भी नहीं खाता हूँ। मैंने तुम आलू प्याज माली होकर क्यों? तुम तो आलू प्याज तुम्हारा परहेज थोड़ी है। बोले नहीं महाराज मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ 1 पीरियड जैन धर्म का पढ़ाया जाता था।
और उसमें पढ़ाया जाता था कि जो जमीन के नीचे के फल खाता है उनके पैरों में ताकत होती है, वे मजदूर बनते हैं, और जो ऊपर के फल खाता है उनका ये खोपड़ी तेज होती है। और वो तर्क देते थे, देखो जमीन का फल कीचड़ में रहता है, अंधेरे में रहता है, सब उसको पैरों से रौंदते हैं, इसलिए वो गंदा होता है। गंदा होता है क्योंकि वो अंधेरे में रहता है, कीचड़ में रहता है, ऊपर फल प्रकाश में रहता है, हवा में रहता है। तो जो ऊपर का फल आएगा वो ऊपर बढ़ेगा, जो नीचे के फल जाएगा वो नीचे बढ़े। बोले वो जो धर्म की क्लास में हमें पढ़ाया गया था, बोले आज तक है आलू प्याज उनने खाया नहीं, माली होकर। बहुत सदाचारी है, गुटखा कभी खाते नहीं, सुपारी भी नहीं खाते, कुछ नहीं, आलू प्याज नहीं खाते। वो कहते उनको पढ़ा दिया गया। अब एक माली पर 1 घंटे के पीरियड का इतना प्रभाव पड़ता है, तो बेटा तुम्हारे बच्चे तो माली नहीं है ना। पाठशाला में बेटे पता नहीं पाठशाला की कौन सी बात बेटे को, जिंदगी को इतनी बड़ी रिस्क से बचा ले। 4 लोग शराब पी रहे हैं और पाठशाला की बात याद आ जाए तो बच के बाहर आ सकता है। इसलिए आज पाठशालाओं को छोटी मत करो, पाठशाला को बढ़ाओ, पाठशाला के कमरे अच्छे करो। स्कूलों के कमरे कितने अच्छे हो रहे हैं, पाठशाला के कमरे इतने गंदे होते हैं। मैं तो कहता हूँ मंदिर को छोटा करो, पाठशाला को बड़ा कर दो। भगवान को छोटे में बैठा लो लेकिन पाठशाला में बैठा लो। पाठशाला का मकान अलग हो, पाठशाला की बिल्डिंग अलग हो, जो कभी भी किसी परिस्थिति में कभी खाली ना हो। चाहे महाराज आ जाए, चाहे कोई कार्यक्रम आ जाए, ऐसे पाठशाला होना चाहिए। तुम लोग इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हो, समझो समझो समझो, नहीं तो बेटा कहाँ उठाने जाओगे? और पाठशाला भेजोगे तो बेटा कहाँ आएगा? महावीर भगवान की जय।